Ladies and gentlemen, UPSC aspirants, all the best for prelims. Prelims आ चुका है. It is D-Day. I know your nerves are not stable. I know you are stressed. I know how it feels when you go into that exam. I know how it feels when the question paper come. I know the 2 hours of GS and the 2 hours of CSAT, paper 1, paper 2 ऐसे ही उड़ जाएंगे और बीच की ब्रेक का पता भी नहीं चलेगा. दिन ऐसे निकल जाएगा. But I would just want to remind you of a few things. Number 1, it is just an exam. Number 2, you are going to be all right. There is no need for a lot of anxiety. बिल्कुल काम होके जाना है. और काम से मेरा मतलब अपनी ब्रेथ पे ध्यान रखना है. बायो फीडबैक को यूज करना है इन द सेंस दैट यू फील नर्वसनेस बेसिकली अगर आप ध्यान दोगे, योर हार्ट बीट विल हैव इंक्रीज, योर ब्रेथ विल हैव बिकम शैलो. जस्ट ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक टू द बॉडी एंड टेक 5 डीप ब्रेथ्स जबरदस्ती. 5 seconds in, 5 seconds out, 5 seconds in, 5 seconds out. You will calm down. Why am I saying this? जितना आप काम रहोगे उतना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छा काम करेगा, उतनी एक्यूरेसी अच्छी होगी. पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको पता है कि क्या करना है. पहली इटरेशन लगभग 1 घंटे 10 मिनट के आसपास, 1 घंटे 15 मिनट में आप कर सकते हो, जिसमें से आपको 20, 30, 35, 40 सवाल शायद आएंगे पक्का, जिनको आपको पता होगा. उनको OMR शीट में मार्क कर देना है और वापस नहीं उनको रिविजिट करना है. अगर टाइम मिलेगा सिर्फ तब. उसके बाद जो 50-50 एलिमिनेशन होंगे सेकेंड इटरेशन में वो करने हैं. और अगर थर्ड इटरेशन का टाइम मिला तो फिर अपनी इंट्यूशन पे, गेस वर्क पे, तैयारी के हिसाब से, पैटर्न रिकग्निशन के हिसाब से अटेम्प्ट करने हैं. अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है 85-90 के आसपास. बट अगेन दिस इज सब्जेक्टिव टू योर प्रिपरेशन एंड योर strategy and your technique. While you do all this, remain calm all throughout. Don't let your heartbeat increase too much. You have to maintain homeostasis. You have to maintain, and that is it. Just go, do your best. The definition of your best is very simple. It is not कि आपने सारे सवाल करने हैं. It is not कि आप बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं हुई. It is that आप गए, आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल करा, आपने घड़ी के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी फॉलो करी आंसर्स को टिक करने की. वो आंसर्स टिक करने के बाद आप कामली बाहर आ गए. आपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा, आपने बस अगले पेपर के बारे में सोचा और अपने नर्व्स को काम रखा. और फिर आप दूसरे पेपर में गए और आप एग्जैक्टली वही काम कर आ गए. अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से बात हो गई खत्म. आफ्टर द अटेम्प्ट यू विल टेक अ ब्रेक, यू विल चिल आउट. अपने स्कोर्स वगैरह लगाने की बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होगा. और उसके बाद अब आप रिलैक्स करो. यू हैव डन इनफ. इट इज़ मैडनिंग एज इट इज़. टेक अ ब्रेक. You will be all right. Ultimately, everything in life happens for a reason, and you will arrive at the place in your life where you are meant to arrive. Prelims, no prelims, UPSC, no UPSC, IAS, IPS, IRS, or no IAS, IPS, IRS, you are going to be all right. You have my absolute best wishes. Take care of yourself and all the best. I'll see you on the other side.